सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी यानी आईएएस में लखनऊ के लाल आदित्य श्रीवास्तव ने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट जो है वो हासिल की है और अपने माता पिता का जो सपना है वो पूरी तरह से जो है उन्होंने उसको जो है पार किया है। मेरे साथ पिताजी अजय श्रीवास्तव जी मौजूद, हम उनसे बात करेंगे। सर, आदित्य श्रीवास्तव जिस तरह से ये बड़ी जो है कामयाबी हासिल की है, किस तरह देखते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं? बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए। भाई हम लोग के परिवार में आईएएस तो भाई कोई नहीं था है, तो हम लोग ऐसा छोटा जब था वो पढ़ने में अच्छा था तो हम लोग सपना देखे थे कि कुछ इसको अच्छा करेगा, लगता था कि अच्छा कर जाएगा ये, और उसने हम लोग का सपना पूरा किया, अच्छा किया उसने। जैसे ही आपको एक खबर मिली तो क्या दिमाग में था सर, कितनी खुशी थी? नहीं, उसने उसी का फ़ोन आया, लंच में वो आया हुआ था, लंच में आया हुआ था करने, तो उसी ने फ़ोन किया पापा जी कुछ ज़्यादा हो गया है, लग रहा है रिजल्ट आ गया। तो हमको लगा कि लगता है कर गया है, कुछ रैंक 20 या इस टाइप के कुछ आए होंगे। हम लोग क्या हो गया, रैंक 1 आ गया हमारा। तो हमारा समझ लीजिए हमने अपना जो ऑफिस में होते हैं समझे कि फाइल से समेटा ही नहीं रहा था, हमसे काम नहीं कर रहा था, वो माउस हम कर ही नहीं पा रहे थे। हमने ऑफिस के और लोगों को कहा भैया ऐसे बंद हमारा करा देना, हम अब जा रहे हैं इसमें। तो बहुत ज़्यादा खुशी है, मतलब हम लोग रिजल्ट का वेट तो हम कर ही रहे थे। हम अपने ऑफिस में भी लगता है सुबह से 20-25 बार हम रिजल्ट खोल चुके थे, लेकिन उसमें आया नहीं था। जब उसका फोन आया तभी को पता चला कि रिजल्ट आ चुका है। यानी जब आपको पता था कि सर आज जो है रिजल्ट आने वाला है बेटे का, तो सुबह से ही आप जो है लगातार जो आपकी नजरें हैं, जो आपके हाथ हैं, हम सर्च हम लोग कर रहे थे बार बार कि रिजल्ट आएगा। तो बहुत खुशी है हम लोग का सपना पूरा किया उसने। ये हमने सोचा था जब वो छोटा था, प्री प्राइमरी में पढ़ा था, तभी हमने सपना देखा था कि हम लोग करेगा, कुछ अच्छा करेगा। लेकिन अच्छा, आईपीएस की जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं हैदराबाद में, वेस्ट बंगाल का कैडर मिला है। इससे पहले आईपीएस में जो है सिलेक्शन होना और अब आईएएस बनना, किस तरह देखते हैं? नहीं, बहुत हम लोग भी चाहते थे कि आईएएस में ही शुरू सपना देखा था उसका आईएएस होने का ही। अब आईपीएस हो गया तो उसमें एंजॉय कर रहा था। वो कह रहा था पापा जी ये भी हमको एंजॉय तो कर रहे हैं इसमें, अब अगर हो गया तो अच्छी बात है, आईएएस में चले जाएंगे, और नहीं भी होगा तो हमको इसमें हम सेटिस्फाइड हैं, कोई सा दिक्कत नहीं है। सर, जिस तरह की बड़ी उपलब्धि है बेटे की, अब आपको क्या लगता है कि बेटा किस तरह देश की सेवा करे? देश की सेवा उसका है कि करेगा, देश की सेवा करेगा वो। मैंने डीप नॉलेज हर चीज़ का है उसको। तो हमको वो देखिए जॉब छोड़ के आया है, प्राइवेट जॉब अगर उसको पैसा है था, प्राइवेट जॉब तो अच्छा कर रहा था, चाहता तो उसमें फॉरेन चला जाता है वो, और यहाँ भी बड़ी कंपनी में जॉब करता, लेकिन उसका फोकस शुरू से था कि आईएएस बनना है, देश की सेवा करना है, इसलिए उधर वो टर्न करके आ गया है उसमें। सर, आदित्य का अगर हम बात करें तो किस तरह का रूटीन था, कैसे पढ़ाई की, क्या दिमाग में था? देखिए रूटीन तो उसका था कि सिर्फ पढ़ाई करना, और उसके पास कोई काम नहीं था। सिर्फ समझ लिए खाने के लिए वो उठता होगा, जो उसके रूटीन वाले जो काम होते हैं वही था। नहीं तो आपको हमेशा वो अपने कमरे में ही मिलता, और कहीं उसका फोकस नहीं था। खाने का बहुत शौकीन है वो, बस सिर्फ खाने का। उसको अगर अच्छा खाना बन रहा है उसके लिए तो पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है उसका, ये चीज़ है उसका। सर, जिस बैकग्राउंड से आदित्य आते हैं, आप लोग आते हैं, तो क्या लगता था कि इतना बड़ा सपना जो है बेटा जो है छुएगा, पूरा करेगा? नहीं, हमने को लगता तो था कि ये कर ले जाएगा, लेकिन ये नहीं जानते रैंक 1 कर जाएगा। ये तो था कि कर तो जाएगा ये, बाकी पढ़ाई में अच्छा था शुरू से, और उसका जो नॉलेज था, डीप नॉलेज हर चीज़ का उसके पास है, और इसके जो सिलेबस है उस टाइप से हमको लगता था कि ये करेगा, कर ले जाएगा, यूपीएससी कर। आपकी बात होती होगी आदित्य से, आदित्य शुरू से ही कि मतलब क्या बनना चाहता था, कि क्या करना है? अब उसका हाई स्कूल इंटर में भी टॉप किया था और अच्छे मार्क्स लाए थे। उसके इंटरव्यू देखेंगे हाई स्कूल, उसमें भी कहा था कि हमको आगे चल करके आईएएस बनना है, बहुत पहले से डिसाइडेड था उसका। कहाँ से पढ़ाई? ये सीएमएस अलीगंज, वहाँ भी टॉप किया? वो शुरू से टॉप किया। सीएमएस अलीगंज में वो शुरू से टॉपर रहा अपने क्लास में। बाद में इनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है एक इंटर और हाई स्कूल में, तो उसमें तो ये सारे ब्रांच में टॉप किया था, करता था। सर, अब कुछ बात हुई क्योंकि पहले आईपीएस में चयन होना, उसके बाद अब आईएएस में चयन होना, तो अब आखिर जो है आदित्य कहाँ किस पे जाएंगे? आईपीएस रहेंगे या आईएएस बनेंगे? सपना तो हम लोग का यही है, उसका भी सपना है कि आईएएस जाने का, आईएएस में जाएगा। एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, और ये माना जाता है कि आईएएस की अगर आप जो है पोस्ट पा रहे हैं, आईएएस पे आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आपके सामने जो है बहुत मौके रहते हैं देश की सेवा करने के लिए, अपने लोगों की सेवा करने के लिए। नहीं, देश की सेवा करेगा, अपना जो भी कर्तव्य है उसका निर्वहन करेगा अच्छी तरह से, ये उम्मीद है उससे हम लोगों को। सर, आप ऑफिस में थे, आपने बताया कि मैं ऑफिस में था, मुझे फ़ोन आया, जैसे ही ये खबर आपको मिली तो कितनी खुशी का माहौल रहा होगा, क्या था वहाँ पर? तमाम आपके जो है वहाँ पे सहयोगी रहे। 5 मिनट पहले ही हम सर्च कर चुके थे, तो रिजल्ट हमको नहीं पता चल पाया था, ये कहीं से और से पता चला होगा। तो हमने देखा तो रिजल्ट उसमें आया नहीं था। तो जब इसका फ़ोन आया उस पर व्हाट्सएप पे आया, तो इसने बोला पापा जी, हमको लगा कि रिजल्ट आ गया होगा, कि इस समय फ़ोन करता नहीं है वो, जनरली वो ट्रेनिंग में रहता है, तो रात को ही बात उससे हो पाती है 7 बजे। दोपहर में फ़ोन आया, हमको लगा रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट तो आ ही गया होगा। तो बोला पापा जी जो है अनएक्सपेक्टेड हो गया है, तो हमको लगा अच्छा कर गया, कोई रैंक अच्छा ले आया होगा। तो बोला कि रैंक 1 आ गए, तो हम बड़ा समझ लीजिए कि आप हाथ पर हमारे कांप रहे थे, हम सबमिट नहीं पा रहे थे अपना स्टेशनरी वगैरह जो भी ऑफिस का है। तो उसके बाद
फिर हमने देखा, साथ में थे, उनको बोला भैया रिजल्ट खोल के देखो क्या है, तो देखा उसने रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव, रोल नंबर मालूम था ही हमको, देखा नहीं। सर लगातार आपके पास फोन आ रहे होंगे, कॉल आ रही हो, क्योंकि हम लोग भी ट्राई कर रहे थे आप दोनों के नंबर, लेकिन इंगेज आ रहा था। तो बधाइयाँ मिल रही हैं सर, कहाँ कहाँ से सर? भाई जो ऑफिस के अपने साथी लोग हैं, रिलेशन में हैं, और आपके मीडिया वाले भाई लोग भी बहुत लोगों का फोन आ रहा है। पूरे रिलेशन की अगर बात करें, कभी कोई इस उपलब्धि पे पहुंचा है? मामा जी हमारे हैं, वो जो लवासना है, मसूरी एकेडमी IAS की, उसके डायरेक्टर रहे हैं वो, तो उनसे ही प्रेरणा लिया है, वो सही कहिए तो प्रेरणा उसी से मिला है। आइडियल पर्सन वही है उसके, यानी मामा जी का बड़ा सपोर्ट भी रहा। बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। उनको देख के ही वो मैंने हाँ, उनको लगा कि हाँ भाई IAS बने। हाँ हाँ, आदित्य के बचपन से ही आपके मन में चाह दे कि बेटे को कुछ बनना है, बनाना है? एकदम शुरू बचपन से ही, जब वो पढ़ने में अच्छा था तो हम लोग का भी सपना था कि भाई IIT वगैरह ठीक है, लेकिन हमको सपना था कि वो प्रशासनिक सेवा में जाए। अब प्रशासनिक में इससे बड़ा सेवा तो कोई है नहीं IAS IPS से, तो पूरा किया उसने सपना हमारा। हमने उसी तरह से उसको मैंने ये भी किया, पढ़ाई लिखाई जो भी उसका कराया। रूटीन सर क्या था पढ़ाई का? समझ लीजिए कि उसका सुबह ऐसे उठा, जो भी रेगुलर वर्क किया, पढ़ाई, फिर पढ़ाई था, उसने 10 से 12 घंटे रेगुलर पढ़ाई किया, रेगुलर 10 से 12 घंटे से कम पढ़ाई नहीं किया है। सर एक वीडियो आया है जिसमें सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, जो साथ के भाई लोग हैं वहाँ पे जो IPS की ट्रेनिंग कर रहे हैं एकेडमी में, वो सब उसको गोदी में उठाए हैं और एकेडमी से बाहर तक आए हैं, और इतनी जो खुशी है, तो उस वीडियो को देख के क्या हमने देखा नहीं, अभी किसी ने बता रहे थे, हमको किसी मौका नहीं मिला देखने का अभी। भाई खुशी बहुत ज़्यादा खुशी है, बेटे को इस तरह से कोई हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी है। कुछ बात हुई, कब आ रहे हैं आदित्य? 22 को आ रहे हैं, 22 को, पहले से प्लानिंग है उनकी 22 को आने की। कैसे सर स्वागत हो गए? बहुत जबरदस्त स्वागत करेंगे जो भी है। क्योंकि सिर्फ घर ही नहीं, पूरा लखनऊ और यहाँ के लोग भी सर इंतजार कर रहे हैं। एकदम स्वागत होगा उसका। स्वागत करेंगे। मैम भी है मेरे साथ, जो आदित्य की माता जी हैं, आभा श्रीवास्तव जी मेरे साथ मौजूद है। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। क्या मन में चल रहा है भाई, इतनी बड़ी कामयाबी बेटे ने हासिल की? बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी, और भगवान की बहुत बड़ी कृपा। आज माता का आज अष्टमी है, आज हम दोनों व्रत भी किए हुए हैं। आज ये खुशी मिली है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको पता था कि आज जो है बेटे का रिजल्ट आने वाला है? हाँ, UPSC का, तो सुबह से ही किस तरह की तैयारियां थी, दुआएं हो रही थी माता रानी के आगे? पूरी प्रार्थना तो सबसे ज़रूरी है, वो तो हो ही रही थी। सुबह से ही पूजा पाठ प्रार्थना ये सब हो रही थी, और ऐसे तो उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा, भगवान की कृपा और बड़ों का आशीर्वाद, इसी से ये सफल हुआ है। आदित्य से बात होती होगी, आदित्य ने बताया था कि उसके मन में क्या है, क्या बनना है उसको भी, मतलब इसके पापा ने बचपन से उसके दिमाग में डाला कि तुमको IAS बनना है। तो जब वो 2 साल की उम्र का था तब से उसके दिमाग में डाला गया, लेकिन वो तो उस समय छोटा था, धीरे धीरे बड़ा होता गया, उसको वो अपना लक्ष्य मानता गया, और इसीलिए पापा और बेटे की मेहनत आज रंग लाई। पहले IPS में चयन होना, और उसके बाद IAS में चयन होना, किस तरह देखते हैं? बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखते हैं, बहुत ज़्यादा। परिवार में और कौन कौन है आपके? हमारी एक बेटी है जो दिल्ली में पढ़ रही है, DU में, और पापा मम्मी हैं, और हम दोनों हैं, और बेटा बस। किस तरह की तैयारी रहेगी जब आदित्य यहाँ घर पे आएंगे? पूरी जोरदार स्वागत होना है उसका। एक वीडियो आपने देखा किस तरह कैसे सेलिब्रेशन हो रहा है हैदराबाद एकेडमी का? हाँ, वो देखा, अभी पूरी तरह से तो नहीं देखे हैं, थोड़ा देखे, गोदी में लेके घुमा रहे हैं। तो बिल्कुल ये आदित्य के माता पिता जी हैं, और इस वक्त इनकी जो खुशी है उसका शायद अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। भावुकता भी दिखाई दे रही है, आंसू खुशी से के जो है वो आंखों में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पता था कि आज जो है बेटे का रिजल्ट आना है, लिहाजा आज क्योंकि अष्टमी का दिन है, लिहाजा सुबह से ही जो है माता रानी के चरणों में दोनों लोग जो है प्रार्थना भी कर रहे थे। और जैसे ही जो इस कामयाबी के बारे में पता चला तो शायद खुशी जो है वो छुपाए नहीं छुप रही। मेरे साथ दादाजी यहाँ पर मौजूद हैं आदित्य के, एक सवाल उनसे भी कर लेता हूँ। दादाजी बहुत बहुत बधाई, क्या कहेंगे भाई पोते की खुशी पे, कामयाबी पे? बहुत बहुत खुशी है, हमको बहुत ज़्यादा खुशी है। हाँ, पोता बहुत करीब होता है अपने दादा के, तो आपसे बातें होती होंगी? कि बातें होती मगर कम, ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, बहुत ज़्यादा। क्यों नहीं बात करता? बात करता है, ऐसा नहीं करता है, मतलब कम, अपनी मंजिल पे फोकस था। बस। आपको उम्मीद थी कि आदित्य कुछ करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमको 100% उम्मीद थी कि ये निकाल देगा। अब IPS हो चुके हैं, अब IAS हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस में जाना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए देश की? जाना तो चाहिए इसको IAS में ही। IPS की जब ये ट्रेनिंग कर रहा था,
और उसके बाद जब ये IAS की परीक्षा दिया तब हमको उम्मीद हो गई थी कि ये निकल लेगा, मगर ये नहीं भरोसा था कि ये टॉप करेगा, इतना भरोसा हमको नहीं था। कितनी खुशी है दादाजी? बहुत ज़्यादा खुशी है, इससे बड़ी खुशी और क्या होगा, है कि नहीं। तो बिल्कुल ये आदित्य का परिवार है मेरे साथ, और इन्होंने अपनी बातें जो है वो भारत समाचार से साझा की। वो बताया कि बेटे ने जब IPS जो है IPS जो है वो पास किया था, उसके बाद आज जिस तरह से जो है देश की सबसे बड़ी जो परीक्षा है उसका जब रिजल्ट आया और ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 जो है वो आदित्य ने हासिल की और IAS में जो है अब सिलेक्शन हो चुका है। तो माता पिता भी चाहते हैं, परिवार पूरा चाहता है कि बेटा जो है अब वो देश की सेवा करे। अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।